सोल्व मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या करें कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मॉड ऑफ x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ x सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे, इक्वल, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, x कॉमा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू दो आए, 0 और 1। ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसका, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 0, LHS क्या हो जाएगा, 0 की पावर 0, ये क्या है, अनडिफाइन है, ये मीनिंगलेस में लिख देता हूं। मीनिंगलेस है। तो और RHS इक्वल टू 1 आ रहा है, RHS इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इस केस में मीन्स एट x इक्वल टू 0 LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है ही नहीं, रॉन्ग है। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू 1 मीन्स ये सॉल्यूशन है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाए। मॉड ऑफ x की वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो इसके इक्वल टू तो 1 आएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, और ऑप्शन ये भी तो है, और मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर 1 हो गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब देखने पड़ेगा 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 मैंने चेक कर लिया, x इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 मीन्स इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, 1 हो जाएगा। 1 की पावर 0, 1 इक्वल टू 1 मीन्स LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू माइनस 1 मीन्स हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दो एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमारा सॉल्यूशन। तो हर पॉसिबिलिटी चेक करना, ये नहीं कि हम एग्जाम में बैठे, हाँ देखा कि 1 आ रहा है, तो आप दूसरा भी तो चेक कर सकते हो कि 1 ही क्यों होंगे, माइनस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और भी वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी वैल्यू, कोई से भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ यही दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉसिबिलिटी था मैंने चेक कर लिया। 1 इक्वल टू मैं ये लिख सकता था, लिख लिया। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो सकता है, अगर 1 हो जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 1 मैंने लिख दिया, और जो आंसर है उसको सेटिस्फाई करके ओरिजिनल इक्वेशन को देखा, अगर सेटिस्फाई करा तो हमारा आंसर है, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो रहे, रूट का क्वेश्चन हो, मॉडुलस का हो, और लॉगरिथम का हो, एक्सपोनेंशियल का हो, इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और आंसर को हम ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं कि इसमें सोल्व करने के बाद आंसर चेंज हो जाता है। तो इसे ध्यान रखना।